नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में सीएम सुक्खू ने कर्मचारियों पेंशनरों के लिए की बड़ी घोषणा। हिमाचल प्रदेश का राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह देहरा में शहीद भुवनेश डोगरा मैदान में आयोजित किया गया। सुबह करीब 11 बजे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया। उन्होंने भव्य परेड का निरीक्षण किया और मार्च पास्ट की सलामी ली। परेड में पुलिस, होमगार्ड, एनसीसी, एनएसएस, स्काउट्स एंड गाइड की टुकड़ियां शामिल हुई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि देहरा में आजादी के बाद से पहली बार राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किया गया है। कहा कि हमारी सरकार ने नीतिगत फैसले लेते हुए 21 साल में करोड़ों रुपए का राजस्व प्राप्त किया। सीएम ने कहा कि राज्य की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे पटरी पर आ रही है, इसमें समय लगेगा। कहा कि सरकार आपदा प्रभावित परिवारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और हर परिवार को बसाना हमारा कर्तव्य है। बरसात खत्म होने के बाद ही इन परिवारों के लिए आपदा राहत पैकेज की घोषणा की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई प्रदेश सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया गया। उपचुनाव का आर्थिक बोझ डाला गया, विकास की गति रुकने का प्रयास किया गया, लेकिन जनता ने धनबल को हराकर जनबल का परचम लहराया। उन्होंने कहा कि आगामी 10 वर्षों में हिमाचल प्रदेश देश के समृद्धशाली राज्यों की सूची में शामिल होगा। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि इस वित्त वर्ष में 75 साल के पेंशनरों व पारिवारिक पेंशनरों को पूरा एडर दिया जाएगा। कहा कि अगले वर्षों में चरणबद्ध तरीके से कर्मचारियों की लंबी देनदारियों का भुगतान किया जाएगा। सुख शिक्षा योजना के तहत राज्य के विधवा, निराश्रित, तलाकशुदा व अक्षम माता पिता के बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक 1000 रुपए प्रति माह सहयोग राशि दी जाएगी। साथ ही इनके बच्चों को पीएचडी तक निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। हॉस्टल न मिलने को स्थिति में पीजी में रहने के लिए 3000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। पैंग बांध विस्थापितों के दावों का निपटारा प्राथमिकता पर किया जाएगा। जीएसटी लागू होने से पूर्व 10 से 15,000 विरासत मामलों का समाधान होगा। सीएम ने देहरा में बिजली बोर्ड और जल शक्ति विभाग के अधीक्षण अभियंता कार्यालय और बीएमओ कार्यालय खोलने की घोषणा की। विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों की 10 पंचायतों में सौर ऊर्जा के 500 मेगावाट की परियोजनाओं को बनाया जाएगा। घोगाधा से पधर जा रही कार टीप के पास गहरी खाई में गिरी, एक व्यक्ति की मौत। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के पधर घोगाधा डायन पार्क सड़क पर टीप नामक स्थान पर एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। हादसे में कार सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई है। दूसरा व्यक्ति घायल है। घायल को प्राथमिक उपचार के लिए पधर अस्पताल ले जाएगा, जहां से उसे मंडी रेफर किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार घोगाधार की तरफ से पधर आ रही एक कार गुरुवार सुबह टीप के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई और 200 मीटर गहरी खाई में गिर गई। हादसे में ईश्वर लाल पुत्र हल्कू राम गांव लटकंडी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बुद्धि सिंह पुत्र हल्कू राम निवासी गुम्मा घायल है। पधर पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार दोनों कार सवार मनाली जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे की पुष्टि एसएचओ पधर अशोक कुमार ने की है। कई भागों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। राज्य में 126 सड़कें व 105 बिजली ट्रांसफार्मर ठप। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में मानसून की बारिश का कहर लगातार जारी है। राज्य में जगह जगह भूस्खलन से 2 नेशनल हाईवे, 126 सड़कें यातायात के लिए बाधित हैं। गुरुवार सुबह 10 बजे तक राज्य में 105 बिजली ट्रांसफार्मर ठप रहे। इसके अतिरिक्त 47 जल आपूर्ति योजनाएं प्रभावित है। उधर कांगड़ा जिले के पंचरुखी क्षेत्र में भारी बारिश से तबाही हुई है। दिवंगरा में पलमपुर से पंचरुखी व जयसिंहपुर सड़क का कुछ हिस्सा बह गया। साथ ही पानी व मलबा साथ लगते घर के आंगन में घुस गया। इससे आंगन में खड़ी गुड्डू पुत्र राम लाल की स्कूटी बह गई। साथ ही घर आए मेहमान की स्कूटी भी मलबे के साथ बह गई। घर के पास रखी पानी की टंकी भी बह गई। ये घटना देर रात की बताई जा रही है। नजदीक के गांव के लोग रात भर सड़क किनारे खड़े रहे और लोगों को आगाह करते रहे। एसटीओ सार्थक सूद ने कहा कि लोग फिलहाल वैकल्पिक रास्ता वाया घाट का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्षतिग्रस्त सड़क को जल्द चालू कर दिया जाएगा। नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं दोपहर की बड़ी खबरों को फटाफट।
मैनेजमेंट सीटों के नाम पर अब निजी बीएड कॉलेज नहीं वसूल पाएंगे मनमानी फीस। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अधीन आए निजी बीएड कॉलेज अब मैनेजमेंट सीटों के नाम पर मनमानी फीस वसूल नहीं पाएंगे। इसको लेकर निर्णय लिया गया है। इस बार निजी बीएड कॉलेज अन्य सीटों की तरह मैनेजमेंट सीटों के लिए भी एक समान फीस वसूल पाएगा। प्रदेश सरकार द्वारा बीते फरवरी माह में निजी बीएड कॉलेजों के लिए अधिसूचित फीस स्ट्रक्चर के अनुसार ही मैनेजमेंट सीटों की फीस ली जा सकेगी। इससे पहले मैनेजमेंट सीटों की फीस तय नहीं थी और कॉलेज प्रबंधन अपने स्तर पर फीस तय कर वसूलते थे। इसे कई बार कुछ निजी बीएड कॉलेज मैनेजमेंट सीटों के नाम पर अत्यधिक फीस विद्यार्थियों से लेते थे, लेकिन सत्र 2024-25 से इस तरह मनमानी फीस वसूली पर लगाम लगाते हुए अधिसूचना जारी कर दी गई है। बीते दिनों इस संबंध में प्रदेश सरकार व शिक्षा विभाग के साथ पत्राचार हुआ था और उसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने हाल ही में काउंसलिंग शेड्यूल जारी करने के साथ ही फीस वसूली को लेकर भी अधिसूचना जारी की है। निजी बीएड कॉलेज की फीस सत्र 2024-25 से बढ़ाई गई है और इसके तहत विद्यार्थियों को अब 58,010 रुपए के बजाय 1,17,940 रुपए फीस देनी होगी। ये फीस स्ट्रक्चर अगले 3 वर्ष के लिए लागू किया गया है और यही फीस स्ट्रक्चर मैनेजमेंट सीटों पर प्रवेश प्राप्त विद्यार्थियों के भी मान्य होगा। हिमाचल के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने की तैयारी, वित्त विभाग को भेजा पत्र। हिमाचल प्रदेश के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने की तैयारी शुरू हो गई है। 58 से 60 वर्ष की सेवानिवृत्ति आयु करने के लिए कार्मिक विभाग ने वित्त विभाग को पत्र भेजा है। विभिन्न चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संगठनों की मांग पर सरकार ने इस बाबत विचार शुरू किया है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मई 2024 को इस संदर्भ में आए आदेशों पर भी सरकार ने अमल करना शुरू कर दिया है। राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजने से पहले कार्मिक विभाग ने वित्त विभाग से मामले को लेकर पूरी जानकारी मांगी है। वित्त विभाग की मंजूरी मिलने के बाद कैबिनेट की मंजूरी के लिए फाइल भेजी जाएगी। विभिन्न चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी बीते लंबे समय से सेवानिवृत्ति आयु को बढ़ाने की मांग कर रही हैं। कर्मचारी संगठनों का तर्क है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के साथ भेदभाव हो रहा है। जो कर्मचारी 10 मई 2001 के बाद सरकारी सेवाओं में लगे हैं, उन्हें 60 वर्ष की आयु पूरी करने पर सेवानिवृत्ति नहीं किया जा रहा है, जबकि मई 2001 से पहले नियुक्त कर्मी 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हो रहे हैं।